प्रिय विद्यार्थियों, विगत दिनों सामाजिक विज्ञान से संबंधित इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम का ज्ञान आप लोगों को कराया गया। आज हम सामाजिक विज्ञान के चौथे भाग अर्थशास्त्र का परिचय क्या आप लोगों को पढ़ना है, आपके पठनीय विषय वस्तु क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो अर्थशास्त्र का पहला भाग विकास होगा कि अर्थशास्त्र का जन्म कब और कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में ये एक अलग शास्त्र के रूप में उत्पन्न हुआ। और दूसरे पाठ में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, वाणिज्य आज विभिन्न गतिविधियों पर निर्धारित पाठ्यक्रम में चर्चा करेंगे। और तीसरे अध्याय मुद्रा और साख। प्राचीन युग में जब मुद्रा नहीं थी तो लोग अदला बदली किया करते थे, लेकिन आज का युग मुद्रा का युग, साख का युग। तो मुद्रा कैसे चलन में आई और मुद्रा आज आप लोग देखते होंगे कि मुद्रा बैंकों में मुद्रा नकदी न दे करके केवल साख के रूप में करोड़ों का बजट पास कर दिया जाता है, करोड़ों रुपए अदा कर दिए जाते हैं। तो मुद्रा का जन्म कैसे हुआ, साख का जन्म कैसे हुआ, यह तीसरे चैप्टर में, तीसरे अध्याय में हम लोग विधिवत जानेंगे। चौथे अध्याय में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, भारत किन किन उद्योगों, किन किन गतिविधियों से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था जो उसके उठाने में योगदान दे रही हैं वह क्या है। कुछ देश ऐसे हैं आप लोग देखते होंगे कि जो बर्फीले हैं, रेगिस्तानी हैं, जहाँ खेती बाड़ी आज नहीं होती। और पश्चिमी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ केवल तेल, खनिज तेल ही निकलता है, लेकिन वे राष्ट्र अधिक संपन्न हैं, जैसे अरब, कुवैत, ईरान, इराक आदि। तो इस चैप्टर के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग के भारत की अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग आज के द्वारा किस तरह से आगे बढ़ रही है, अन्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़ रही है, यह तुलनात्मक अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत हम लोग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पांचवें अध्याय के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकार। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं विनिर्माण इकाइयां पैदा कर रहे हैं और कभी कभी घटिया माल के लिए अधिक कीमत ले ली जाती है। इस तरह का खेल होता रहा। सरकार ने एक उपभोक्ता अधिनियम बनाया कि उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं, अधिक पैसा दे करके वे अपने अधिकार को प्राप्त करें। इस अध्याय के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं, वे अगर अपने पैसे को किसी वस्तु को खरीदने में, उपभोग वस्तु को खरीदने में लगाते हैं तो उसका उनको उचित लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस अध्याय के अंतर्गत हम सब मिल करके इस बात की जानकारी करेंगे।